82.4 किलोमीटर लंबा, 11 इंटरमीडिएट स्टेशंस और 2 रेलवे जोन्स को कनेक्ट करने वाला बिष्णुपुर तारकेश्वर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट इसी साल के अंदर कंप्लीट हो जाने की उम्मीद है। करीब 25 साल पहले स्टार्ट होने वाला ये प्रोजेक्ट आज तक क्यों अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्या क्या फ़ायदा होगा इस लाइन के खुलने से और क्या है इस लाइन का फ्यूचर प्लान्स, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तारकेश्वर बिष्णुपुर रेलवे लाइन को सबसे पहले सैंक्शन किया गया था 2001 में उस वक्त के रेलवे मिनिस्टर ममता बनर्जी के द्वारा। इसका मेन पर्पस था तारकेश्वर और बिष्णुपुर को आपस में जोड़ना। एक तरफ तारकेश्वर श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था, दूसरी तरफ बिष्णुपुर भी एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी। इससे बांकुड़ा और हुगली डिस्ट्रिक्ट का रेल कनेक्टिविटी और ज़्यादा बेहतर हो जाता, जिससे लोगों को भी कोलकाता जाने में आसानी होता। 2003 में इस पूरे प्रोजेक्ट का डिटेल्स पब्लिश किया गया ईस्टर्न रेलवे के द्वारा। इस पूरे लाइन को 3 पार्ट्स में बनाने का प्लान था। नंबर 1 तारकेश्वर टू आरामबाग, नंबर 2 आरामबाग टू कोदाबाड़ी, नंबर 3 कोदाबाड़ी टू बिष्णुपुर। इसके बाद इस लाइन का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। पहले तारकेश्वर से तालपुर सेक्शन को 4 किलोमीटर ओपन किया गया 25 अप्रैल 2010 में। फिर 4 जून 2012 में तालपुर से आरामबाग सेक्शन को ओपन किया गया था, जिसका लेंथ था अराउंड 20 किलोमीटर्स। इनॉग्रेशन के टाइम ये डिसाइड हुआ कि आरामबाग स्टेशन का नाम बदल के वेस्ट बंगाल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर प्रफुल्ल चंद्र सेन के नाम पे रखा जाएगा और मायापुर स्टेशन का नाम राजा राममोहन राय के नाम पे रखा जाएगा। पहले इस रूट पर इलेक्ट्रिफिकेशन ना होने की वजह से DEMU सर्विस शुरू की गई। बाद में इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद EMU सर्विस चालू की गई 16 सितंबर 2012 को और फिर जून 2016 को आखिरी सेक्शन भी खुल गया था गोघाट तक। शुरू में 3 पेयर हावड़ा से गोघाट EMU लोकल चालू की गई थी। आज के दिन इस लाइन पर टोटल 7 गोघाट लोकल और 9 आरामबाग लोकल चलती है। दूसरी तरफ बिष्णुपुर से गोकुल नगर का सेक्शन खुला था 2009-10 में और फिर 2012 में मोइनापुर तक सेक्शन खुला ट्रेन सर्विस के लिए। प्रेजेंटली इस रूट पर दिन में सिर्फ एक मेमू पैसेंजर ट्रेन चलती है। पर कामारपुकुर और गोघाट के बीच में था एक 950 मीटर का लंबा पॉन्ड भाभादीघी। इस भाभादीघी की वजह से ये पूरा प्रोजेक्ट बीच में ही रुक गया। असल में गोघाट के बाद ये रेल लाइन इसी दीघी के बीच से जाने का प्लान था, पर लोकल विलेजर्स ने इसके विरुद्ध प्रोटेस्ट किया, जिसके कारण ये काम ना हो पाया। लोकल्स का कहना था कि इसी दीघी के पानी से उनका घर चलता है। उनका मानना था कि रेलवे लाइन जाने से उनका दीघी पॉल्यूटेड हो जाएगा, जिसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। रेलवे अथॉरिटी ने बहुत बार कोशिश की, पर उनको खाली हाथ ही लौटना पड़ा। रेलवे ने स्टेट गवर्नमेंट से भी इसके बारे में मदद मांगी, पर कुछ खास रिजल्ट नहीं आया। इसकी वजह से ये प्रोजेक्ट जो कि 2012 में कंप्लीट होने वाला था, वो कंप्लीट ना हो पाया और सालों तक ये प्रोजेक्ट ऐसे ही बंद रहा। पर उसके बाद रेलवे ने फाइनली मार्च 2024 को इस प्रोजेक्ट का काम फिर से शुरू किया। इस काम को 4 फेजेस में करने का प्लान था। फर्स्ट फेज़ मोइनापुर से बड़गोपीनाथपुर तक 7.7 किलोमीटर, फेज़ 2 में बड़गोपीनाथपुर से जयरामबाटी तक 7.1 किलोमीटर और थर्ड फेज़ जयरामबाटी से कामारपुकुर तक 5 किलोमीटर का और लास्ट फेज़ में कामारपुकुर से गोघाट तक 5.5 किलोमीटर, जिसके बीच में ही था वो भाभादीघी। इसके बाद तेज़ी से काम शुरू हुआ फर्स्ट सेक्शन में और 27 दिसंबर 2024 को CRS इंस्पेक्शन के बाद इस सेक्शन को ओपन कर दिया गया। नेक्स्ट बड़गोपीनाथपुर से जयरामबाटी तक का सेक्शन रिसेंटली 27 मार्च 2025 में इंस्पेक्शन के बाद खोल दिया गया। बाकी बचे 2 सेक्शन में से थर्ड सेक्शन जयरामबाटी से कामारपुकुर के बीच का काम अभी चल रहा है और जून और जुलाई तक खुलने की उम्मीद है। दूसरी तरफ कोलकाता हाईकोर्ट ने भी भाभादीघी पर रेलवे लाइन बनाने के लिए अपना राय दिया है। रेलवे को 3 महीने के अंदर वहां काम शुरू करने के लिए कहा गया है। स्टेट गवर्नमेंट को भी इस
चीज़ पर सेफ्टी इंश्योर करने के लिए बोला गया है। सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल मार्च तक ये लाइन बन के तैयार हो जाएगी। इस लाइन के बनने से पैसेंजर्स को बहुत कुछ फ़ायदा होगा। तारकेश्वर से बिष्णुपुर तक EMU लोकल सर्विस चलेगी, जिससे पूरे एरिया की ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होगी। दूसरी तरफ पुरुलिया बांकुड़ा से हावड़ा जाने के लिए नया रूट खुल जाएगा। जहां अभी हावड़ा जाने के लिए वाया खड़गपुर होकर जाना पड़ता था, जिसमें ट्रेन्स भी काफ़ी डिले होती थी, वहां वाया बिष्णुपुर तारकेश्वर होके हावड़ा जाने से एक तरफ जैसे डिस्टेंस भी कम होगा, वैसे टाइम भी कम लगेगा। फ्यूचर में इस लाइन के आरामबाग स्टेशन से खाना आरामबाग पांसकुड़ा लाइन बनाया जाएगा, जिससे आरामबाग एक जंक्शन पॉइंट बन जाएगा। इससे लोग आसनसोल, बर्धमान, दुर्गापुर, पांसकुड़ा भी जा पाएंगे। ये लाइन कंप्लीट होने से ना सिर्फ पैसेंजर सर्विस इम्प्रूव होगी, बल्कि फ्रेट मूवमेंट भी बढ़ेगा, जिससे रेलवे का रेवेन्यू भी इम्प्रूव होगा। अगर आप बांकुड़ा मोसाग्राम लाइन का हिस्ट्री जानना चाहते हो तो इस वाले वीडियो पर क्लिक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।